नमस्कार, आप देख रहे हैं यूनाइटेड जेके। इस वक्त जम्मू के अति वेस्ट विक्रम चौक इलाके में जो है वो इस वक्त आप देख रहे हैं कि ये जो हंगामा है वो हो रहा है। और जो जानकारी आ रही है वो ये कि ई रिक्शा जो है उनके लिए रूट परमिट एक तरह से जो है वो फिक्स किया गया है, यानी वो कहीं भी इधर उधर नहीं घूम सकते। और इसी के मद्देनजर कुछ ई रिक्शा को जो है वो सीज किया गया है और उसी के विरोध में जो है वो यहाँ पे हंगामा जो है वो हो रहा है। हमारा हाईवे पे चल रहा है, गड्डियां सीज करके लेकिन क्यों बंद कर रहे हो? सर ये गड्डियां लगे बंद नहीं करना, क्या कर रहा है? केड़ी गड्डियां थोड़ियां ऑटो नहीं, रिक्शे नहीं, जरा रूल कटिया कि ई रिक्शा जरा ई रिक्शा जरा रूल कटिया उन्होंने 31 तरीक तक टाइम लिया उन्होंने 31 तरीक तक टाइम दियो, उसके बाद डिसाइड करेंगे। 29 तरीक को बोर्ड सीज करना शुरू करें, तुझका दिन ट्रैफिक वाले गाड़ी क्यों पास की है? गाड़ी क्यों पास की? आरसी में क्यों गाड़ी आरटी में पास क्यों की है? अगर आरसी में कहाँ लिखा है? आरसी में कहाँ लिखा है? रिक्शे कितने रिक्शे पकड़े आरसी ऊपर हमारा लिखे था ही नहीं है कि चलना कड़ी जगह चलना। आरसी क्यों पास करके दी? साढ़ा 2.5 लाख रुपया खर्चा के हुन कहंदे नहीं चलना, हुन क्यों नहीं चलन देंदे? कितना ये रिक्शा जम्मू च टोटल? जम्मू में कर दूंगा 8000 रुपया, 8000 10,000 रिक्शा होगा। उनके डिमांड क्या है तुम्हारी? डिमांड इन्हों की है कि हाईवे नहीं चलना, ये हाईवे सिटी के अंदर खड़े आई कहते हाईवे तो नहीं चलना। हाईवे तो कितना नहीं चलना, साडी आरसी ऊपर सिटी जाना है, डेली जान तो सवारी चुकांगे, उन्हें सिटी जाना है। आखिर तू निकलेंगे तो सिटी पूछेगी, तो गलियां पूछेगी रिक्शा सीज हमारे परसों मीटिंग हुई थी, शिव साहब के साथ हमारे बैठे थे, हम पे बैठे थे। शिव साहब कौन? जो ट्रांसपोर्ट कमीशन वो हैं मेट्रो यूनियन के, उन्होंने ई ऑटो को और ई रिक्शे की बात भी की थी और आज हमारा मसला हल होना था, मगर इन्होंने आज सीज करना शुरू कर दिया ऑटो। ये गलत बात है। किसी के केस में ऑटो है, किसी का 2 लाख का केस है, किसी का 5 लाख का केस हो, कैसे देगा? और बच्चे पालना इस वक्त मुश्किल हो गया है। और हमारा जो इस वक्त कर्जा सिर पे इतना है कि हम पागल हो चुके हैं। और आज 10 बजे हमारी मीटिंग थी, उन्होंने अभी तक कॉल ही नहीं किसी को की, चिप साहब ने। तो ये इस वक्त जो है आप देख रहे हैं कि हंगामा जो है वो मचा हुआ है और यहाँ पे जो है वो तमाम गाड़ियों को ई रिक्शा वाले जो है वो बंद करवा रहे हैं, जो ट्रांसपोर्ट है वो उसको बंद करवा रहे हैं। और जो डिमांड थी वो ये कि जो ई बसेज है उनको भी जो है वो बंद करवाया जा रहा है। तो ये एक जो मांग है कि लगातार कि जो इनका ये भी कहना है कि जो आरसी है, आरसी के ऊपर कहीं भी जो है वो ये मेंशन नहीं किया गया कि जो रूट परमिट है उसके अकॉर्डिंग जो ई रिक्शे हैं वो चलेंगे। ये देखिए आप जो है वो यहाँ पे गाड़ियां जो है वो रोकी जा रही है और इसके विरोध में जो है तो ये इस वक्त जो है वो हंगामा यहाँ बना हुआ है। जी सर, क्या है आपका इशू, क्या है? सर मेरा नाम अमित कुमार। सर मैंने रिसेंटली अभी 2 मंथ हुए ऑटो लिया है, 5.5 लाख का ऑटो लिया सर। पहले तो इन्होंने कोई जॉब नहीं दी। सर मैं अपने बारे में बताना चाहता हूँ, मैं बीएससी स्टूडेंट हूँ, एमएम कॉलेज से मैंने बीएससी की है। उसके बाद मैंने सोचा चलो अपनी मेहनत से आऊंगा। मोदी जी वैसे भी बोलते विकसित भारत, चलो अपना काम करूंगा, अपने घर की रोटी सेल्फ डिपेंडेंट जो है वो अपनी रोजी रोटी चलाऊंगा। सर 2 महीने हुए मुझे, 2 महीने भी नहीं हुए सर, 1.5 मंथ हुआ। 9,000 रुपया मेरी किस्त आती है, पहली किस्त चलो मैंने दे दी सर, वो भी घर से ही थी। इतना कौन सा काम है सर, ये ऐसे बोलते इतना काम है, इतना काम है। अच्छा चल रहा था, चलो ठीक है सर। 500 रुपया में दिन की किस्त भी निकाल रहा था, 400-500 अपने घर के लिए भी लेके जा रहा था। अब इन्होंने नया रूल निकाल दिया कि ऑटो बंद। बताओ सर 2 मंथ हुए ऑटो चलाते, अब इन्होंने ऑटो बंद कर दिया, हम क्या करेंगे सर? कहाँ जाऊँ मैं? सर मैं तो इतना फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ सर, क्या बताऊँ। पहले तो ऐसे ही फ्रस्ट्रेट था, नौकरी नहीं लग रही थी, अब कुछ काम करने लिया, ये भी इन्होंने बंद किया। सर फर्स्ट ऑफ ऑल सर इन्होंने बोला वो ये ऑटो पास किया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, ग्रीन इंडिया, ग्रीन भारत। सर कहाँ से? ये प्रदूषण भी नहीं है। बताओ सर इस ऑटो में कमी क्या है सर? मैं बता रहा हूँ सर, जिनके पास लाइसेंस नहीं है, कुछ भी नहीं है, उनका ऑटो सील कीजिए, कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है। जो गलत है उनके साथ कीजिए, पर जो सही है अब उनको उनके साथ भी यही कर रहे हो। ये देखिए आप जो एक तरह से पूरे हमारे जो सिस्टम है उसकी पोल खोलता है। बीएससी स्टूडेंट है और उसके बावजूद जो है वो ऑटो चला रहे हैं, लेकिन यहाँ ऑटो चलाने में भी जो है वो दिक्कत होती है। एक तो ये कि अभी रूट परमिट वाली तो बात चलिए अलग रही, लेकिन ट्रैफिक डिपार्टमेंट की हफ्ताखोरी जो है वो भी लोगों को जो है वो परेशान करती है। और देखिए आप जो है वो किस तरह से कहीं भी जो है वो ट्रैफिक वाले कहीं फोटो खींच लेंगे, चालान भेज देंगे, लेकिन ट्रैफिक सिस्टम को रेगुलेट करने के लिए जो है वो शायद ट्रैफिक डिपार्टमेंट या पुलिस जो है वो इतनी चुस्ती फुर्ती नहीं दिखाता। तो इस वक्त जो है वो ये विक्रम चौक में आप देखिए पुलिस जो है वो गाड़ियां निकालने की जो कोशिश है कर रही है और ये इनके जो शायद इनके लीडर है वो यहाँ पहुंचे हैं और
देखिए यहाँ पे जो है वो इनको किस तरह से ये पूरी मुहिम जो है वो आगे बढ़ेगी और फिर भी सीज करेंगे। मैंने बोला क्यों सीज करोगे, फिर बोलते रोड पे नहीं चल रहा। मैंने बोला कहाँ ले जाता, आप कौन था? यही वो केसर क्या नाम है उसका, जो SSP जो। अच्छा, ये लेकिन इसने क्या रूट के लिए किया, किसके लिए? रूट के लिए, रूट पे नहीं चलाना, हाईवे पे नहीं चलाना। अभी बात ही का समय है, किसी तरह का कोई चालान सीज नहीं किया जाएगा। देखिए बहुत बड़ी मैं कहता हूँ ये बदनसीबी है कि जिस तरफ से एडमिनिस्ट्रेशन बात करके हमें कमिटमेंट करती है कि हम आपको टाइम दे रहे हैं, इस पर दोबारा डिस्कशन करेंगे, उसके बाद ये SSP साहब आते हैं और यहाँ पे रूट को लेके चलान करते हैं। जब हमने एक बार उनसे टाइम ले लिया, हम उनसे कहा कि आप एक बार हमारी बात सुनो, इसके ऊपर जो मसला करना आप करो। मैं आज आपके मीडिया के थ्रू मैं SSP साहब को ये चीज बताऊं, ये रूल ऑफ लॉ से मुल्क चलेगा, ये रियासत स्टेट रूल ऑफ लॉ से चलेगी, ये ऐसे नहीं चलेगी कि आपका अकेले का फरमान। 2015 में ई-रिक्शा जब लॉन्च किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, ये अर्बन एरिया के लिए किया था स्मार्ट सिटी के तहत, कि यहाँ पोल्यूशन फ्री जो है उनको अर्बन सिटी से जो सिटी ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का रूल था। इसको ग्रीन कॉरिडोर बना दो। मैं पूछना चाहता हूँ क्या SSP जम्मू प्राइम मिनिस्टर के रूल से ऊपर है? मैंने जब उसे टाइम ले लिया, जब मैंने 8वें सेशन से टाइम लिया, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा हम बात करेंगे, उसके बाद इतनी जल्दबाजी क्या है? SSP साहब किसको खुश करना चाहते हैं? मुझे क्या नहीं बात समझ आ रही। जब आप सबने टाइम लिया, आप हमें टाइम दो। इतना हार्ड एंड फास्ट रूल क्या है? मैं आपके माध्यम से कह देता हूँ, आज मैंने सोचा था कि हम वेट करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन से बात करेंगे। मुझे लगता है एडमिनिस्ट्रेशन बात करने के मूड में नहीं है, क्योंकि चंद अफसर यहाँ बैठे जो LG एडमिनिस्ट्रेशन की इमेज खराब करना चाहते हैं, सिटिंग गवर्नमेंट की इमेज खराब करना चाहते हैं। प्राइम मिनिस्टर की इमेज खराब करना चाहते हैं। तो ये इनके लीडर है जो कह रहे हैं कि सरकार जो है वो तमाम नियम कानूनों को ताक पर रख रही है। कुछ चंद अफसर जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हैं जो इस पूरे माहौल को खराब कर रहे हैं, और ये जो विरोध है वो अभी हमें लगता है इस पूरे माहौल के चलते जो लग रहा है कि माहौल अभी जो है वो और ज्यादा गर्माएगा, क्योंकि जो ऑर्डर निकाला गया है कि पर्टिकुलर जो रूट एक तरह से है उसी के मुताबिक जो है वो ई-रिक्शा चलेंगे, और उसके ऊपर जो है वो यहाँ पे ई-रिक्शा वालों का विरोध है। उनका ये कहना है कि बड़ी लागत के साथ जो वो उन्होंने ई-रिक्शे डाले हैं, लेकिन आज उनके लिए ई-रिक्शों का जो एक तरह से EMI है वो निकालना मुश्किल हो रहा है, और अब नए कानून जो है वो उनकी ये दिक्कत परेशानी और बढ़ाएंगे। और अब देखना होगा कि इस मुद्दे पर सरकार कितनी गंभीर है और ई-रिक्शा वालों का ये जो विरोध है वो आगे किस मुकाम तक पहुंचता है। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए यूनाइटेड जेके। नमस्कार।